नमस्कार दोस्तों, स्टडी कर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए सी टेट पर्यावरण अध्ययन की तीसरी क्लास लेके आए हैं। इसके पहले की क्लास में हम जानवरों के रहन सहन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिससे सी टेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास में हम लेके आए हैं पक्षियों के अध्ययन के बारे में। पक्षियों से क्वेश्चन बनता ही बनता है सी टेट के एग्जाम में। तो हम टोटल 10 पक्षियों के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उल्लू की, इसके बाद कोयल की, चील की, गिद्ध की, मोर की, फाख्ता की, मैना की, कलचिड़ी की, कठफोड़वा और कौवा की। बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उल्लू यानी आउल। उल्लू रात्रि में जागने वाला पक्षी होता है। उल्लू रात्रि में जागने वाला पक्षी होता है तथा सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है। उल्लू रात्रि में जागने वाला पक्षी होता है यानी रात्रि चर होता है तथा सुनसान जगह पे और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है। उल्लू अपनी गर्दन लगभग 360 डिग्री घुमा सकता है। यह क्वेश्चन बनता है सीटेट के एग्जाम में। उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री तक घुमा सकता है। कितना? 360 डिग्री तक लगभग घुमा सकता है। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। इसको आप नोट करते चलें अपनी कॉपी में। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन लगभग 360 डिग्री घुमा सकता है। लगभग 360 डिग्री के आसपास तक घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ये क्वेश्चन बनते हैं सीटेट के एग्जाम में। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोयल यानी कुक्कू। कोयल अपनी मीठी आवाज के लिए जानी जाती है। जैसा कि आप पहले बचपन में देखे होंगे, एक बार कोयल आवाज करती है, आप उसको रिपीट करते हैं तो वह दुगनी तेजी से और जोर लगा के आवाज करती है। कोयल अपनी मीठी आवाज के लिए जानी जाती है। कोयल के पंखे काले होते हैं। कैसे होते हैं? कोयल के पंखे काले होते हैं। कैसी आवाज करती है? कुहू कुहू की आवाज करती है। कुहू कुहू की आवाज करती है। कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। जी हाँ दोस्तों, याद करने योग्य बातें हैं, आप इसको समझ लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। कोयल अपनी मीठी आवाज के लिए जानी जाती है। कोयल के पंखे काले होते हैं। यह कुहू कुहू की आवाज करती है। कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। कहाँ देती है? कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चील, ईगल। चील सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट का होता है। कितना? 4 से 5 फीट का इसका घोंसला होता है। किसका? चील का। शायद पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला चील ही बनाता है। चील घोंसला एक बार बना लेता है और हमेशा उसी का उपयोग करता है। एक बार इसने घोंसला बना लिया तो वह हमेशा उसी का उपयोग करता है। यह कह सकते हैं कि जीवन में सिर्फ एक बार घोंसला बनाता है और उसी का पूरे जीवन उपयोग करता है। मनुष्य से 4 गुना अधिक दिखता है। मनुष्य से 4 गुना अधिक दिखाई पड़ता है चील को। चील का घोंसला सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा होता है। कितना? 4 से 5 फीट का घोंसला होता है और इसकी चौड़ाई भी बहुत अधिक होती है। मनुष्य से लगभग 4 गुना अधिक देखता है। पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला पक्षी चील ही है। चील की पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। नोट कर लीजिए, चील की पूंछ खांचे वाली और लंबी होती है। जैसा कि चित्र में दिख भी रहा होगा, खांचे वाली होती है और लंबी होती है।
चील की पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। मनुष्य से 4 गुना अधिक दिखाई पड़ता है इसको। एक बार घोंसला बनाता है ये और उसी का उपयोग करता है। चील का घोंसला एक बार बना लेता है, वह हमेशा उसी का उपयोग करता है। चील सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कभी, सबसे जो बड़े पेड़ होंगे, पुराने होंगे, उसी पे बड़ी बड़ी टहनियों के बीच में ये अपना घोंसला काफ़ी लंबा सा, हमने तो देखा है, शायद आपने भी देखा होगा, बड़ा सा घोंसला बनाता है और उसी पे रहता है। जब कभी पेड़ ओड़ कटते हैं तो वो दिखाई पड़ता है या घोंसला उसका टूट जाता है। आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी बातें तो चील के बारे में थी। अब हम देखेंगे बल्चर यानी गिद्ध के बारे में। इससे भी सीटेट हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाता आ रहा है। चील यानी गिद्ध यानी बल्चर। बल्चर के बारे में हम देखेंगे। गिद्ध मृत पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करता है। यह कैसे मांस को खाता है? मृत पशुओं के शवों को खाता है। मृत पशुओं के शवों को खाता है और पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करता है। पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करता है कौन? गिद्ध। पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, इसलिए इसको प्रकृति की सफाई करता कहते हैं। प्रकृति का सफाई करता किसे कहते हैं? प्रकृति का सफाई करता गिद्ध को कहते हैं। प्रकृति का सफाई करता किसे कहते हैं? प्रकृति का सफाई करता गिद्ध को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मृत पशुओं के शवों को खाता है, पर्यावरण एवं प्रकृति का सफाई करता है और पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है, इसलिए इसको प्रकृति का सफाई करता कहते हैं। गिद्धों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? इसका मेन कारण है डाइक्लोफिनेक, जो दर्द निवारक दवा आती है, डाइक्लोफिनेक के कारण। अब देखिए डाइक्लोफिनेक कैसे प्रभाव डालता है। गिद्ध की मृत्यु के लिए जिम्मेदार डाइक्लोफिनेक क्यों है, आगे हम इसको देखते हैं। डाइक्लोफिनेक जब बीमार पशुओं को दिया जाता है तो यदि जो कि दर्द निवारक है ठीक हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लीजिए दवा चल रही है किसी पशु की और वह मर गया और उसके मृत शव को गिद्ध ने खा लिया। खाने के बाद निश्चित रूप से गिद्ध की मृत्यु होनी तय है। तो डाइक्लोफिनेक जो दर्द निवारक दवा है, डाइक्लोफिनेक जो दर्द निवारक दवा है, वह गिद्ध के लिए बहुत अनुपयोगी सिद्ध हो रही है। उसके मृत्यु का मेन कारण डाइक्लोफिनेक दवा है। जब किसी पशु को उसको ठीक होने के लिए दर्द निवारक दवा दी जाती है डाइक्लोफिनेक, तो वह खाकर ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो खा के यदि मर गया तो उसके शव को यदि गिद्ध खा लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो अगर पूछा जाता है गिद्ध के कम होने का मेन कारण क्या है, तो डाइक्लोफिनेक, नोट कर लीजिए, डाइक्लोफिनेक ही इसके लुप्त होने या कम होने का मुख्य कारण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मयूर यानी मोर। मोर जैसा कि जानते हैं, नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है नीला मोर। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जैसा कि सभी जानते हैं। नर मोर को पीकॉक कहते हैं। नर मोर को क्या कहते हैं? यानी जो मेल होता है, मेल को क्या कहते हैं? पीकॉक कहते हैं। मादा पीहन कहते हैं। मादा को क्या कहते हैं? मादा यानी जो फीमेल होती है, फीमेल को क्या कहते हैं? फीमेल को कहते हैं पीहन। क्या कहते हैं? पीहन कहते हैं। बच्चे को क्या कहते हैं? जो इनके बच्चे होते हैं उसको पीचिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीचिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामूहिक रूप से, यदि ये ग्रुप में है, सामूहिक रूप से उसमें नर मादा सभी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, तो उसको पी फाउल कहते हैं।
सामूहिक रूप से इनको क्या कहते हैं? पी फाउल कहते हैं। क्या कहते हैं? पी फाउल कहते हैं। इतनी बातें आपको मोर के बारे में याद रखनी है। क्या याद रखना है? यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नर मोर को यानी जो मेल होता है उसको पीकॉक कहते हैं। मादा यानी फीमेल को पीहन कहते हैं। बच्चे को पीचिक्स कहते हैं। सामूहिक रूप से जिसमें नर, मादा और बच्चे सभी शामिल हैं उनको पी फाउल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फाख्ता। फाख्ता यानी डब। फाख्ता कबूतर की प्रजाति का एक सुंदर पक्षी है, जैसा कि आप देखे ही होंगे, चित्र में दिख भी रहा है। फाख्ता कबूतर की प्रजाति का एक सुंदर पक्षी होता है। घू घू की आवाज निकालने के कारण इसको घू घू पक्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको घू घू पक्षी भी कहते हैं। घू घू पक्षी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह घू घू की आवाज़ निकालता है, इसलिए इसको घू घू पक्षी भी कहते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें याद करने वाला? फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता यानी स्पॉटेड डब कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैना। मैना के बारे में देखते हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। देख लीजिए, चित्र में आप मैना को देखे ही होंगे। मैना झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है। अक्सर यही क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कलचिड़ी। कलचिड़ी यानी इंडियन रॉबिन। यह पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। यह पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कलचिड़ी इंडियन रॉबिन पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना होता है। किससे बना होता है घोंसला? कलचिड़ी का घोंसला घास से बना होता है। उसके ऊपर नाजुक टहनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, रुई, बाल आदि बिछा होता है। कलचिड़ी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? कलचिड़ी अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। घोंसला घास से बना होता है। उसके ऊपर नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, रुई, बाल आदि बिछा होता है। इतने पॉइंट हैं कलचिड़ी में याद करने योग्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वुड पीकर यानी कठफोड़वा। कठफोड़वा जैसा कि चित्र में आप देख ही रहे हैं, आपने वैसे भी प्रत्यक्ष रूप से भी देखा होगा कठफोड़वा को। कठफोड़वा पेड़ों के तनों में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाता है। कठफोड़वा पेड़ों के तनों को छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाता है तथा तने में ही घोंसला बनाता है। तथा तने में ही अपना घोंसला बनाता है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। यह है कठफोड़वा। यह पेड़ों के तनों में छुपे हुए कीड़ों को खाता है और पेड़ों के तनों में ही अपने घोंसले को बनाता है, जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा। तो इतने पॉइंट कठफोड़वा में याद करने योग्य हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे लास्ट में देखते हैं कौवा। कौवा यानी क्रो। कौवा ऊंची डालों पर अपना घोंसला बनाता है। अपने घोंसले में लोहे के तारों का उपयोग करता है। सबसे महत्वपूर्ण कौवे में जो याद करने योग्य बात है, यह अपने घोंसले में लोहे के तारों का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? यह अपने घोंसले में लोहे के तारों का उपयोग करता है। लोहे के तारों का उपयोग करता है।
कौवा ऊंची डालों पर अपना घोंसला बनाता है, अपने घोंसले में लोहे के तारों का उपयोग करता है, कांव कांव की आवाज़ करता है। कैसी आवाज़ करता है? कांव कांव की आवाज़ करता है। और इसके पहले हमने कोयल के बारे में बताया है कि कोयल अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है। ये तो रहे महत्वपूर्ण आज के टॉपिक पक्षियों के बारे में, जिससे कि एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। आशा है कि जो हमने बताया इसी में से ही क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में जो पक्षियों से क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी करना 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।